एवरीवन, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। इस रीडिंग में मैं चेक करूंगी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके क्या थॉट्स चल रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो देखते हैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स आपकी तरफ क्या चल रही हैं। 5 ऑफ वैंड। सिचुएशन काफ़ी ऐसी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन काफ़ी आपको मिस कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं काफ़ी, लेकिन आपके पास एक क्लैरिटी लेके आने के बारे में सोच रहे हैं काफ़ी। जिसे कहते हैं ना, उन्होंने आज तक अभी तक क्या किया वो इस सिचुएशन पे सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन में उन्होंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, क्या खोया है, क्या पाया है। इसी चीज़ पे उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। प्रिंस ऑफ वैंड, द मून, क्वीन ऑफ सोल। द डेथ। तो यहाँ पे जो साफ दिखाई दे रहा है एंड द सन की बॉटम ऑफ द डेक से द सन। जो भी आपके पर्सन है वो आपके रिलेशन में ये ना कोई पावर कपल है। ज़्यादातर ये रीडिंग जिनसे रेजोनेट करेगी ये आप लोग किसी सोल में कनेक्शन में भी हो सकते हैं या फिर ट्विन भी हो सकते हैं आप लोग। और आपके पर्सन जो है को काफ़ी पछतावा हो रहा है। उन्होंने हो सकता है आपको अ, किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी ना दी हो अपनी चीज़ों में, और अचानक से उन्होंने आपसे या तो बातचीत करना बंद कर दिया या कोई भी कमिटमेंट देने से, आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी देने से बस बताया नहीं, कभी आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी, छुपा के रखा। तो अब उन्हीं चीज़ों को वो रियलाइज कर रहे हैं और आपकी तरफ एक रीबर्थ की एनर्जी, आपकी तरफ जो है न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक रीबर्थ की एनर्जी है। देखिए आपके साथ स्टार उनकी विश है। आपको इस तरह से देखते हैं कि आप जो हैं द वन एंड ओनली आप ही हैं उनकी लाइफ में, जो आपकी जिस तरह से आपने उनकी बातों को समझा है, जाना है, उस तरीके से उनको अभी तक कोई बंदा, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, मेल फीमेल, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ, उनको इस तरह से कोई मिला नहीं है जिस तरह से आप उनके साथ रहते थे। और वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ एंडिंग करके, जिन भी सिचुएशन की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, रन कर रहे थे, उससे आगे की तरफ बढ़ के आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। और आपको एक जिन भी चीज़ों से क्लैरिटी नहीं देते थे उनको क्लैरिटी देना चाहते हैं। रीबर्थ के प्रोसेस हो रहा है उनका और वो जान रहे हैं जिन भी चीज़ों से। स्टार की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग ये जो रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों को ना बहुत जल्दी उनकी तरफ से कॉल या मैसेज आ सकता है। और ये जो नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये 2 और 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और ये जो बंदे हैं ना, हो सकता है इन्होंने आपको काफ़ी, आपने बहुत वेट किया होगा उनका कि कब आपको, हो सकता है आप लोग किसी फ्रेंड जोन में हो, आप लोग आपस में बातचीत करते होंगे, आप सोचते होंगे आज नहीं तो कल शायद ये अपनी फीलिंग्स मुझसे एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी किसी तरह की कोई भी फीलिंग्स आपको क्लियरिटी नहीं दी। हो सकता है यहाँ पे डेथ के साथ ही देखिए, डेथ और न्यू बिगनिंग तो होती ही है यहाँ पे। और उनको जो है ना अवेयरनेस में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक प्यारी सी बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे, चीज़ों को समझ रहे हैं।
और वो जान रहे हैं कि हो सकता है इस बंदे ने कभी इस पर्सन हो सकता है इस पर्सन ने जितनी आपकी वैल्यू करनी थी वो नहीं की, लेकिन अब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनको खुद ये चीज़ समझ आ रही है कि आप लोगों का रिलेशन जो है कुछ एक्स्ट्रा है। चलिए इन कार्ड से और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। काफ़ी इनको पछतावा हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने अपनी कितनी कीमती चीज़ जो है वो खो दी है। और हो सकता है इनको काफ़ी डर भी लग रहा है कि कहीं ये आपसे मतलब आपको कहीं ये खो तो नहीं दिया इन्होंने। दिस इज द सिचुएशन। तो वो इन्हीं सब चीज़ों को सिचुएशन को सोच रहे समझ रहे कि पूरा जिसे कहते हैं ना माजरा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ क्या गलती हुई है, उसको सुधारने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं। और जिसे कहते हैं ना बस उनको ऐसा लग रहा है इस समय कि मैं पलक झपका के ही आपके पास पहुंच जाऊं, लेकिन डर भी लग रहा है उनको। सोच रहे हैं कि कहीं, लेकिन वो जो है ना एक जिसे कहते हैं बहुत सोच समझ के आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए डेथ के नीचे ही आया रिलीज योर ब्लॉक्स का कार्ड। अपने जो भी चीज़ें थी उनको जो रोकती थी आप दोनों को एक होने से, उनको रिलीज कर रहे हैं। उनको जो सिचुएशन में कह रही हूँ ना मैं, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब जो भी सिचुएशन उनसे कहाँ क्या मिस्टेक हुई उसको किस तरीके से मैं ठीक करूँ, उसको सोच समझ के, ये नहीं चाहते हैं कि वो जल्दबाजी में कोई भी कदम उठा दें और उनको किसी तरह का नुकसान हो जाए। यानी कि हो सकता है आप उनको बात ही ना करो, उनको इस चीज़ का डर है, हो सकता है आप ऐसा ना करें, लेकिन ये उनकी तरफ से हो सकता है। ठीक है, आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। और वो जिसे आपके रिलेशन को एक इस तरीके से देख रहे हैं जैसे बहुत बड़ा बरकत है, या जैसे आपके साथ आप जो उन्हें मिले इस लाइफ में, तो वो इसको एक ब्लेसिंग्स की तरह देख रहे हैं कि आप लोगों में कितनी ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार है। और वो इस चीज़ को ग्रेटिट्यूड में है गॉड को। लेकिन अब क्या उन्होंने एक बार तो गलती कर दी, अब उसको सुधारूं कैसे, ये चीज़ उनकी समझ में नहीं आ रही है। तो उसी को समझना चाह रहे हो। थिंक इट थ्रू आउट, पूरा सोच विचार में लगे हुए हैं कि क्या करना है कैसे करना है। अब चाहे वो इस सिचुएशन में है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो आपकी तरफ आपको मना के ही मानने वाले हैं। उनके ये जो थॉट्स चल रहे हैं इस समय वो ये हैं। देखते हैं और स्टेप से क्या आपके पर्सन की करंट एनर्जी चल रही है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं आपकी कि आप उनके साथ जिस तरीके से आप उनसे बातें करते थे और उनकी हर फीलिंग्स को समझते थे, जानते थे, पहचानते थे, बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप की। वो जाने के बाद होता है ना कभी कभी चीज़ों की कदर आती है। मैनिफेस्टेशन, मैंने बोला था अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी निकल के आया है। बहुत दुआओं में आपको मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं गॉड से कि कुछ ऐसा जादू, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि आप उनसे बात करो। और या वो आपकी तरफ जब आते हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि आप किसी तरीके से ना कर पाओ। यानी कि एक तो वो पहले ही हर्ट है, ये नहीं चाहते हैं कि वो और फिर से हर्ट हो जाएं,
या उनको ये डर है कि एक बार ना हो गई, कहीं आपने मना कर दिया, हो सकता है आप दोनों ही अलग, आप अपने किसी अलग पर्सन के साथ इंगेज हो और अब आपने उन सपना सोच लिया था किनारा करने के बारे में, और वो इस चीज़ से भी डर रहे हैं, लेकिन अब वो आपको किसी भी कीमत पे, वो जो पर्सन है ना, वो आपको खोना नहीं चाहता है। ये चाहता है किसी भी कीमत पे वो आपके पास आए, आपको अपने पास लेके आना चाहता है ये पर्सन। अल्केमिस्ट तो ये जानते हैं इनके दिल को जो सुकून दे सकता है, इनके दिल को जो करार दे सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ वो इनको आपके पास से ही मिल सकता है। ये चीज़ें ये काफ़ी सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है स्प्रिंग, और आप में से बहुत सारे लोगों को जो है हो सकता है ये आपका बर्थ महीना हो या आपके पर्सन का महीना हो, या इस महीने में स्प्रिंग में आप लोग मिले हो, ये भी हो सकता है, या आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होगा स्प्रिंग का आप लोगों के उसमें। तो ये आपके पर्सन इस समय आपके बारे में लगातार सोचे जा रहे हैं, ठीक है। आपकी काइंडनेस को ध्यान कर रहे हैं कि आप लोग कितने काइंड थे, उनकी बातों को जो बिना कहे एक दूसरे की बात समझ आना, ये सब आप लोग करते होगे, और वो चीज़ उनको कहीं नहीं मिली है। जो उनके दिल को चैन सुकून आता था, चैन आता था, करार आता था, वो आपसे ही बात करके आता था, और वो सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने के लिए परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों की बात हो जाए, तो जो उनके दिल को जो है चैन मिल जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच रहे हैं और आगे आपके बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, बैठे बैठे सोच रहे हैं, नहीं, वो अपनी ब्लॉकेजेस पे जो उनकी कमियां थी उनको निकाल निकाल के उनको ठीक कर रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया है, मैं उसे अब सुधार लूँ। इस तरह की एनर्जी निकल के आई है। बहुत ज़्यादा इनकी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है, क्योंकि इनको जो समझ पाता था ना, एक तो ये वैसे भी अकेले हैं, और ये किसी और की तरफ इनको वो चीज़ जो करार होता है, वो सुकून होता है, उनकी सोल को वो नहीं मिल रहा है, और ये कुछ ना कुछ समझ आगे बढ़ मूव ऑन भी करना चाहते हैं, लेकिन मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैरान से हैं, आप सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों है। तो ये बहुत दुआओं में आपको मांग रहे हैं गॉड से, अपनी गलतियों के लिए भी इनको काफ़ी पछतावा हो रहा है। और यहाँ पे ये जो ना, जो भी इनकी स्टबर्न एनर्जी थी, या आपसे कभी खुल के नहीं कहते थे, वो सब चेंज हो गई। आप देखेंगे, आप जब मिलेंगे ना इनसे, या ये हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या आपके पास ट्रैवल करके आए, या आपको मिनिमम 2 और 3 डेज में आप लोगों को कॉल और मैसेज रिसीव हो सकते हैं। आपको हो सकता है ये आपकी तरफ आते हैं तो एकदम से खुल के अपनी सारी बातें ना बताएं कि क्या फील कर रहे थे या क्या है, धीरे धीरे करके आपसे और बात करने की कोशिश करें। इनको काफ़ी अफसोस है कि आप लोग अब दोस्त भी नहीं हैं। आप में से बहुत सारे लोग एक तरह से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में थे, लेकिन ये आपके पर्सन जो है ना, अब जब आपसे बात करेंगे तब आप खुद उनकी बातों में फील कर पाएंगे कि ये बिल्कुल नया पर्सन है। मतलब आप बिल्कुल, जो भी है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप देख हैरान रह जाएंगे, उनकी बातों में इतना चेंज देखने को मिलेगा आपको, बिल्कुल सडन, जैसे 100% की। आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये क्या हुआ है। तो गाइस, ये थी आप लोगों के पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके क्रश पर्सन। और रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाला है, वहाँ से आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, लव यू ऑल।